अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाई डीसी इन्वर्टर एसी के इंडोर एंड आउटडोर टेम्परेचर सेंसर्स के एरर कोड्स। अगर इनमें से कोई भी एरर शो हो रहा है तो उसको कैसे ट्रेस करें और कैसे उसको ट्रबल शूट करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ दिए गए बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो इनमें से जो पहले एरर हैं वो हैं इंडोर से रिलेटेड E1 एंड E2। E1 इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर, E2 इंडोर पाइप टेम्परेचर सेंसर। और आउटडोर के जो टेम्परेचर सेंसर हैं वो हैं F21। आगे लिखा हुआ है LED1 फ्लश 10 टाइम्स या डिफ्रॉस्ट टेम्परेचर सेंसर। F7 LED1 फ्लश 11 टाइम्स यह सक्शन टेम्परेचर सेंसर, ये सक्शन लाइन पर लगा होता है। F6 LED1 फ्लश 12 टाइम, ये डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर डिस्चार्ज लाइन पर लगा होता है। और ये LED1 जो है ये आपको नज़र आ रही है, ये फ्लशिंग जो है ये पहली LED फ्लश करती है। F25 LED1 फ्लश 13 टाइम्स, ये डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है, ये डिस्चार्ज लाइन पर लगा होता है। और ये LED फ्लश जो है ना 10, 11, 12 और 13 टाइम फ्लश करती है। ये LED1 जो है ना आउटडोर की मेन PCB जो होती है उसमें लगी होती है। अगर ये एरर शो हो रहा है तो उसमें आपने चेक करना होता है कि आपके कनेक्ट जो सेंसर है उसका कनेक्टर तो नहीं है लूज़। अगर लूज़ है तो उसको दोबारा कनेक्ट कर दें। आप सेंसर की रेजिस्टेंस चेक करें अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस चार्ट। अगर रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा है तो चेंज कर दें, उसके सेंसर को चेंज कर दें। अगर रेजिस्टेंस 0 शो हो रही है तो इसका मतलब है हमारा जो है सेंसर वो शॉर्ट हो गया, उसको भी चेंज कर दें। अगर रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा शो हो रही है तो भी सेंसर को चेंज कर दें, टेम्परेचर के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। टेक केयर।